बीजेपी जो है 19 लाख का वादा करके गई, लेकिन बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है। आज जब इतने बड़े पैमाने पे नौकरी दे सकता है, जो हम लोगों ने करके दिखाया है, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया जा सकता? चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। उनका ये प्रण है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को नौकरी जो है भारत सरकार में हम लोग देने का काम करें। ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। अब आप देखिएगा, बीच में भी लोगों ने सवाल उठाया था, असंभव है, कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। मुख्यमंत्री जी कहा करते थे, बीजेपी जो है 19 लाख का वादा करके गई, लेकिन बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों जब 17 महीने हम सरकार में आए, तो 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, और तब तक चाचा जी पलट गए। लेकिन 15 अगस्त को ही हमने उन्हीं के मुंह से हमने अनाउंस कराया था कि 10 लाख नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। तो एक राज्य जब इतने बड़े पैमाने पे नौकरी दे सकता है, जो हम लोगों ने करके दिखाया है, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया जा सकता? 30 लाख जो नौकरियां जो है वो खाली पद हैं, जिसको हम लोग भर सकते हैं। लेकिन 70 लाख जो नौकरियां जो है, उसका पद का सृजन हम लोग करने का काम करेंगे, जिसमें हम सब लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो सेना में बहाली निकलती है, रेलवे में बहाली निकलती है। आप देखिएगा, कई लोग जो हैं रिटायर होते हैं, कई लाखों की संख्या में सालों भर में रिटायर होते हैं। लेकिन 8-10 साल से जिस हिसाब से रेलवे और सेना में नौकरी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी, उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने सारा रिसर्च वगैरह करके हम लोगों ने किया है। तो इसलिए हम लोगों का ये प्रण है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को नौकरी जो है भारत सरकार में हम लोग देने का काम करेंगे। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है, और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं, तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है, आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है, और इसकी शुरुआत बिहार की 40 की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है, उसके लिए संकल्पित है।